कंट्रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एटमल स्टूडियो में एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें होगा ये कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके साथ एक टेम्परेचर सेंसर पोर्ट बी के साथ कनेक्टेड है, और अगर तो टेम्परेचर सेंसर हमारा वर्किंग कंडीशन में है तो वो आगे वैल्यू 1 भेजेगा, और अगर वो आगे वैल्यू 1 भेजेगा तो हमारा पोर्ट डी जो है हम उसको पूरे के पूरे पे जो वैल्यू है वो 1 भेज देंगे, उसको ऑन कर देंगे। अदरवाइज जो है अगर हमारा टेम्परेचर सेंसर वैल्यू नहीं वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो हम आगे वैल्यू जो है पोर्ट डी पे 0 भेज देंगे। इट मीन्स कि हम उसको ऑफ कर देंगे। तो आइए चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करवा लिया, उसके बाद हमने जो स्टैक है उसको इनिशियलाइज करवा लिया। उसके बाद हमने R17 एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसमें डबल एफ हेक्सा वैल्यू जो है वो लोड करवा लिया। एक इमीडिएट वैल्यू थी जिसको हमने एक जनरल पर्पस रजिस्टर में लोड करवा लिया। उसके बाद हमने डाटा डायरेक्शन रजिस्टर ऑफ पोर्ट डी उसको हमने R17 जो है वो आउट करवा दिया। इट मीन्स कि हमारा जो पोर्ट डी है वो उसको हमने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया, क्योंकि हम वहाँ पे ही जो हमारी वैल्यू है उसको हम आउट करवाएंगे, चाहे वो वैल्यू हमारी 0 होगी या 1 इन केस ऑफ टेम्परेचर सेंसर। तो उसके बाद क्या किया, हमने CPI की कमांड को यूज करते हुए जो पोर्ट बी था उसकी पिन नंबर 2 उसको हमने इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवा लिया, क्योंकि हम इस पिन पे टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने एक लूप बना लिया, और लूप की जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसमें हमने लिखा SPIS पिन B, 2। इट मीन्स के अगर तो पिन 2 ऑफ पोर्ट B जो है उस पे 1 है तो इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको स्किप कर जाए, अदरवाइज जो है वो इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं करना। तो अगर तो यहाँ पे 1 आ जाता है तो इससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आज जब लूप 1 वो स्किप हो जाएगी और ये मूव कर जाएगा हमारा पॉइंटर LDI R16, 0x FF। इट मीन्स के हमारा जो प्रोग्राम था उसमें ये बोला गया था कि अगर पिन 2 ऑफ पोर्ट बी जो है उस पर अगर 1 वैल्यू है तो जो हमारा पोर्ट डी है उस पर भी वैल्यू 1 कर दें, उसको ऑन कर दें। इट मीन्स उसकी सारी की सारी जो पिन हैं उस पर 1 जो है वो आउट करवा दे। तो हमने R16 में डबल एफ हेक्सा वैल्यू लोड करवाई और R16 जो है उसको हमने आउट करवा दिया पोर्ट डी पे। इट मीन्स के पोर्ट डी जो है उस पर सारी की सारी जो बाइनरी वैल्यूज हैं वो 1 है। उसके बाद ये लूप पे दोबारा जंप कर जाएगा। लेट सपोज अब की बार जो है हमारे पास पिन 2 ऑफ पोर्ट बी जो है उस पे वैल्यू जो है वो 0 है। इट मीन्स कि ये वाली जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो ट्रू नहीं होगी, क्योंकि ये स्किप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है, 1 नहीं है पिन 2 ऑफ पोर्ट बी पे। तो ये आज जब लूप 1 वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये वाली रन होगी और ये लूप 1 पे जंप कर जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो सेंसर था वो कनेक्टेड नहीं था, उसने वैल्यू 0 भेजी, और जिसकी वजह से हमारे पास जो R16 है उसमें हमने हेक्सा वैल्यू 00 को लोड करवा लिया, और उसके बाद हमने यही हेक्सा वैल्यू जो है हमने पोर्ट डी पे आउट करवा ली, और ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा। तो आइए इसको रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के लिए डायरेक्ट F7 की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ बिल्ड पे जाके बिल्ड सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद F10 की को प्रेस करके आप इसको डिबग कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से जाके आप इस बटन के थ्रू भी स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक कर सकते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करके चेक करेंगे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप पावर के बटन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम F10 की भी प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम F10 की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टैक इनिशियलाइज हो चुका है। उसके बाद R17 एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसमें डबल एफ वैल्यू हेक्सा वैल्यू जो है वो लोड हो चुकी है। उसके बाद यही वैल्यू जो है ये पोर्ट डी पे हम चेक करते हैं, तो यही वैल्यू जो है ये पोर्ट डी पे आउट हो चुकी है। इसका मतलब है कि पोर्ट डी जो हमारा है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसके बाद अगर हम पोर्ट बी की बात करें तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन को स्टेप ओवर किया तो पोर्ट बी की जो पिन नंबर 2 है, इट मीन्स बिट नंबर 2 जो है वो इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो गई है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो पिन 2 ऑफ पोर्ट बी जो है क्या उस पर 1 है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि पिन 2 ऑफ पोर्ट बी जो है उस पर इस टाइम 0 वैल्यू है। इट मीन्स कि ये जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको स्किप नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है देखें इसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं किया और ये आज जब लूप 1 से लूप 1 की तरफ आ गया। और उसके बाद जो है हमारे पास R16 में 5F हेक्सा वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन जब हम इस इंस्ट्रक्शन को रन करेंगे तो
उस पे 00 हेक्सा वैल्यू लोड हो चुकी है और यही वैल्यू जो है वो पोर्ट डी पे आउट हो चुकी है और इसके बाद ये प्रोग्राम जो है इसी तरह वर्क करता रहेगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको प्रोटीज पे देखेंगे कि प्रोटीज पे ये कैसे वर्क करता है। अब हम इसको प्रोटीज में देखेंगे तो हमने जल्दी से एक स्विच कनेक्ट कर लिया और एक रजिस्टर कनेक्ट कर लिया और उसके साथ एक ग्राउंड और एक पावर कनेक्ट कर लिया। अब हम पोर्ट डी पे सारी की सारी लेड्स भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने पोर्ट डी जो है वो सारे का सारा आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर किया था। अदरवाइज हम सिंपल एक कंपोनेंट जो है लेड कोई भी हम ले सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल लेड ग्रीन कोई भी लेड एक ले लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और किसी भी पिन से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये कनेक्ट होगी और हमें एक ग्राउंड की ज़रूरत है जो कि इस लेड के सर्किट को कंप्लीट करेगी। तो हम टर्मिनल में जाके एक ग्राउंड ले लेते हैं। तो ये हमने ग्राउंड भी ले लिया। तो अब जो है हम हेडर फाइल जो है हेक्सा फाइल जो है वो इसमें इंक्लूड कराएंगे। तो डबल क्लिक इस पे करना है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्रोग्राम फाइल। तो अदरवाइज यहाँ पे हमने डबल क्लिक करना होता है और उसके बाद हमने ये हेक्स फाइल जो होती है इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर देना होता है और ओके क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो प्रोग्राम था उसको हम अगेन बिल्ड कर लेते हैं लास्ट टाइम। तो हमने F7 की से उसको बिल्ड कर लिया और अब जो है हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो हमने जब रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो 0 शो हो रही है क्योंकि हमारी जो ये इसको हमने एज अ सेंसर एज्यूम किया। सेंसर जो है वो हमारा कनेक्टेड नहीं है, वो वैल्यू 0 भेज रहा है, इसलिए वैल्यू जो है वो आगे हमारे पास 0 ही आउटपुट पे आ रही है। ब्लू का मतलब है कि ये 0 है, यहाँ से आउटपुट पे भी 0 जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेंसर है जो हमारे पास वो यहाँ से हमारे पास जो पावर है वो वहाँ पे 1 वैल्यू भेज रही है, लेकिन आगे स्विच कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से आगे वैल्यू रजिस्टर की जा रही है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है और 0 वैल्यू जा रही है। अब जब हमने इसको डाउन कर दिया तो अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो लेड्स हैं वो ऑन है। इट मीन्स कि सारे का सारा पोर्ट डी जो है वो उस पर 1 वैल्यू जा रही है, वो ऑन है क्योंकि हमारा जो सेंसर है टेम्परेचर सेंसर है वो कनेक्टेड है और वो 1 वैल्यू भेज रहा है और जिसकी वजह से हमारे पास जो लेड है वो ऑन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।